गुड मॉर्निंग बच्चों। आज से हम लोग क्लास 10 का मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे सीबीएसई का। द फर्स्ट चैप्टर नेम इज रियल नंबर। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको बहुत ही बेसिक लेवल से समझाएं ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें एक्सरसाइज 1.1 जो कि रियल नंबर का है, एकदम बेसिक टर्म्स है। थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं ताकि वो क्वेश्चन हमको बनाने में आसानी हो। थोड़ा बेसिक समझते हैं। देखिए बेसिक, आप बताइए, अगर हम ये डिवाइड करते हैं, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो 3 3 जा क्या होगा, 9 होगा। इस तरह से हम लोग जूनियर क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था एक रूल कि इसको बोलते थे डिविडेंड, इसको डिवीजर, इसको कोसेंट, इसको रिमाइंडर। इसको डिविडेंड कैपिटल डी से हम नाम देते हैं, डिवीजर स्मॉल डी से, कोसेंट स्मॉल क्यू, रिमाइंडर स्मॉल आर। हम लोग जानते थे कि ये जो आपका डिवीजर है, डिवीजर इंटू कोसेंट, फॉर्मूला क्या था, या फिर हम लोग जानते थे 3 × 3 प्लस रिमाइंडर 1। ये सारे को वैल्यू को सम करेंगे तो ये डिविडेंड के इक्वल होगा। डिविडेंड कितना है, 10। तो ये एक रूल बन गया, आप ध्यान से देखिए क्या रूल बन गया, d इक्वल्स टू स्मॉल डी क्यू प्लस आर। ये एक रूल बन गया और यही रूल हम लोग को पढ़ना है। और ये रूल को जो दिया आपको, कौन दिया, यूक्लिड दिया। इसलिए इसको यूक्लिड एल्गोरिदम या यूक्लिड लेमा के नाम से जानते हैं। वो आगे हम लोग देखेंगे, पहले बेसिक्स ये समझ लेते हैं कि इस तरह से प्रोसेस है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में 3 क्वेश्चन है। पहले फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एचसीएफ। क्या करना है, फाइंड एचसीएफ, और किसका यूज करना है, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यही यूजिंग यूक्लिड एल्गोरिथम। ठीक है, तो चलिए 1 का 1 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। फाइंड द स्टार्ट है, तो हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 टू 25। इसका एचसीएफ निकालना है। तो इसका एचसीएफ हम इसी तरह से निकालेंगे जो हम लोग बेसिक्स देखे। ठीक है, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। 135 टू 25 डिवाइड करेंगे, 1 बार में आएगा 135। क्या हो जाएगा ये 0। इसको जब हम वैल्यू क्या हो जाएगा 90, तो यहां तक आ गया। ठीक है, तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। स्टेप 1 में हम क्या लिखेंगे बताओ, ये बीच वाला जो डिविडेंड है 225 दैट इज इक्वल टू क्या होगा 135। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 135 इंटू 1 प्लस क्या रिमाइंडर 90। अब नेक्स्ट स्टेप में फिर अगेन इसको डिवाइड करेंगे, पहले वाला जो भी वैल्यू था वो इसके प्रीवियस 135। ठीक है, और इस तरह से करते जाएंगे जब तक कि हमारा लास्ट में रिमाइंडर ना आए। तो फाइनल जो वैल्यू, जो रिमाइंडर जिसका आएगा उसका डिवीजर को ही हम लोग बोलते हैं एचसीएफ। तो हम लोग देखते हैं 1 बार 90, 1 बार में जाएगा 90, ये हो गया 5, ये हो गया स्टेप 2, है ना। स्टेप 2 यूक्लिड एल्गोरिथम के थ्रू हम लोग लिख सकते हैं। अगेन यहाँ पे ये बीच वाला टर्म्स 135, कोई जरूरी नहीं है इसका वैल्यू आप नाम जानो, डिवीजर डिविडेंड नहीं भी जानते हो तो भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर उसी तरह से 90 इंटू क्या हो जाएगा 1 प्लस रिमाइंडर कितना आपका 45। ठीक है, अभी भी 0 नहीं हुआ रिमाइंडर। अगेन स्टेप 3 में जाएंगे, फिर 90 है प्रीवियस, 45 पर टेबल में 90 कितना बार हो जाएगा 2 बार में। तो अब रिमाइंडर 0 आ गया, यहीं पे स्टॉप कर देंगे। और ये जो डिवीजर है लास्ट वाला, जब रिमाइंडर 0 आता है दैट इज योर
HCF ऑफ 135 एंड 225, राइट। यही है। स्टेप 3 लिखते हैं। स्टेप 3 क्या होगा बताओ, बीच वाला टर्म्स 90 है, 90 लिखो, इक्वल्स टू क्या लिखोगे 45 इंटू 2 और रिमाइंडर आपका 0 है। देयरफॉर HCF इक्वल्स टू कितना हो गया 45, ये आपका हो गया। तो ये जो हम लोग लिख रहे हैं कैसे लिख रहे हैं, यूक्लिड एल्गोरिथम का यूज करके। तो यहां लिख देना आप क्या लिखोगे, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 अगर आपको मान लीजिए समझ में नहीं आया है, ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन कोशिश कीजिए समझने का। हम दूसरा क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, ठीक है। आप पिक्चर को वीडियो को डाउनलोड कर लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा दोबारा देखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 3 नंबर। 2 नंबर आप लोग बनाइएगा, नहीं बनेगा तो फिर कमेंट कीजिएगा, फिर उसको सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द HCF ऑफ 867 एंड 255, ठीक है। अब इसका HCF तो स्टेप फिर वही प्रोसेस, क्या करेंगे 255 और क्या है 867, इसका डिवाइड करेंगे, कितना बार में जाएगा 3 बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा आपका 765। इसको माइनस कीजिए, इसको माइनस करेंगे 2, ये हो जाएगा 0, ये 1। स्टेप 1 में बीच वाला जो आपका वैल्यू है डिविडेंड, स्टेप 1 अगेन लिखेंगे यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा या एल्गोरिथम। बीच वाला टर्म्स क्या है 867, दैट इज इक्वल टू, ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, क्या होगा 255 इंटू 3 और रिमाइंडर 10। तो स्टेप 1 कंप्लीट। अब फिर आगे फिर बढ़ाएंगे, ये हो जाएगा 255, कितना बार में जाएगा, इसको डिवाइड दीजिएगा तो 2 बार में जाएगा 204, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ये 1, ये 5 हो जाएगा स्टेप 2। तो स्टेप 2 लिखते हैं। स्टेप 2 बीच वाला टर्म्स क्या है बोलिए 255, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 102 इंटू 2 और रिमाइंडर आपका कितना है 51। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, यानी कि आगे थर्ड स्टेप भी जाएगा। फिर इसका प्रीवियस वैल्यू 102 51 का टेबल में 2 टाइम्स आपका 102, तो रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो यहीं पे आप स्टॉप हो जाओगे और यही आपका वैल्यू क्या हो जाएगा HCF का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो स्टेप 3 लिखिए। स्टेप 3 क्या लिखेंगे, बीच वाला टर्म 102, दैट इज इक्वल टू 51 इंटू 2 प्लस 0। देयरफॉर HCF कितना आ गया आपका 51, ये आंसर हो गया। आप लोग देख लीजिएगा फॉन्ट आपको ठीक से दिखाई दे रहा है कि नहीं, ठीक है, फिर कमेंट कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो की क्वालिटी ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव हो। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन लेमा के बेसिस पे ये क्वेश्चन था। अब हम लोग यूक्लिड एल्गोरिथम को हम लोग थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट पूछ दिया जाता है व्हाट इज यूक्लिड एल्गोरिथम, ठीक है। तो इसको इरेज कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग का कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ने से पहले जिस तरह से हम लोगों ने बेसिक पढ़ा, उसी तरह से 2 पढ़ने से पहले हम लोग यूक्लिड एल्गोरिथम को थोड़ा अच्छा से समझ लेते हैं, ठीक है। ये जो हम लोग अभी जो बेसिक एग्जांपल देखें, एक्चुअली ये सारे यूक्लिड एल्गोरिथम है। तो आप यूक्लिड स्टेट लिख देता है, राइट द यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, 1 मार्क्स के लिए आ सकता है। तो आप इसको समझ लीजिए, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है। देखो इसमें क्या रहता है, कोई भी गिवन पॉजिटिव इंटीजर a और b दिया रहता है उसमें, ठीक है, पहले लिख लेते हैं समझेंगे, फिर बाद में गिवन
गिवन पॉजिटिव इंटीजर a and b, there exist, ठीक है, there exist unique integer q and r, ठीक है, satisfying, एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, दैट इज a इक्वल्स टू बी क्यू, यहां लिख देते हैं a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। यहां पे कौन सा चीज क्या है, ठीक है, इसको समझ लेते हैं। a जो है आपका डिवीजर होगा, ये b जो है डिविडेंड, वेयर b आपका b जो है वो डिविडेंड है, q जो है वो कोसेंट है, और r जो है वो रिमाइंडर है, ठीक है, और a क्या है, डिविडेंड बोल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये आपका यूक्लिड एल्गोरिदम हो गया। यहाँ पे आपका जो वैल्यू होता है r का, रिमाइंडर का जो वैल्यू होगा वो लाई करेगा, ठीक है, r का वैल्यू जो लाई करेगा वो 0 से b के बीच में, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को हम लोग समझेंगे, इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन है उसको कर लेते हैं, तब आपको ज्यादा डिटेल में समझ में आएगा, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं, या फिर इसको तो लिखना ही पड़ेगा आपको हर क्वेश्चन में, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, इसको हम इरेज करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, पूछ सकता है, सो दैट, ठीक है, सो दैट एनी पॉजिटिव odd integer is of the form of 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is integer, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए यूक्लिड एल्गोरिदम के थ्रू ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, और इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन है, बस एक पैटर्न अगर समझ जाएंगे तो सारा क्वेश्चन को बना देंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि वी नो फ्रॉम यूक्लिड एल्गोरिदम, ये एल्गोरिदम इस तरह का जितना भी क्वेश्चन वाला फॉर्मेट है उसमें लिख लीजिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। यहां लिख दीजिएगा कंसीडर positive integer a and b that exist a unique integer q and r satisfy this relation, इतना लिख सकते हैं। अब ये सब लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। यहां ये लिखा जा सकता है, ये वैल्यू r का वैल्यू 0 से b, तो इसकी बात की जा रही है, इस फॉर्मेट में है। तो आप ध्यान से देखिए, इस b के जगह यहां पे क्या वैल्यू है, 6 है, तो यहां हम लोग लिख सकते हैं therefore b इक्वल्स टू 6। अब b इक्वल्स टू 6 हो गया, इसका मतलब क्या, इसका मतलब आपका जो r का वैल्यू है वो 0 से 6 के बीच होगा, यानी कि r का वैल्यू क्या होगा, r का वैल्यू 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3, 4, 5, 6 से छोटा, यानी कि रिमाइंडर 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4, ठीक है। ये सारे केसेस में हम लोग देखेंगे
और हम लोग देखेंगे कि ऑड इंटीजर वाला जो फॉर्मेट होगा उसमें इस तरह का फॉर्मेट दिखाई देगा। तो पहले क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको देयरफॉर हम लोग क्या करते हैं, देयरफॉर वी कैन राइट a इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं बताओ, b के जगह क्या लिखेंगे 6q प्लस r, ये लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन आप एक काम कीजिए, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब हम लोग क्या करते हैं, r का वैल्यू पुट करते हैं और देखते हैं इस फॉर्मेट में आता है। शुरू में दिक्कत होगा बट एक क्वेश्चन आप समझ जाओगे तो बहुत आसानी से सॉल्व करोगे, ठीक है। तो पहले हम लोग पुट करते हैं r का वैल्यू, क्या पुट करेंगे पहले 0। चलो r का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो a इक्वल्स टू क्या होगा 6q प्लस 0। तो यहाँ पे आप देखिए वैल्यू क्या आ गया, ये 6q आ गया। आप थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लीजिए, कंसेप्ट आपको पता होगा कि इवन नंबर प्लस इवन नंबर, ये कंसेप्ट थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि इवन प्लस इवन इवन नंबर होता है। इवन के साथ अगर ऑड नंबर ऐड करेंगे तो ऑड हो जाएगा, ऑड के साथ अगर इवन ऐड करेंगे तो ऑड हो जाएगा, ठीक है। और ऑड को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। तो ये लॉजिक याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये कैसे पता करेंगे कि कोई नंबर इवन है, अगर वो 2 से डिवाइड लगता है तो वो इवन है। तो देखिए ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, देयरफॉर ये नंबर क्या हो गया, दिस इज इवन हो गया, ठीक है। चलो r का वैल्यू 0 की जगह अब r का वैल्यू 1 पुट करते हैं, थोड़ा स्पीड चलते हैं। क्या लिखेंगे, a इक्वल्स टू 6q प्लस 1। तो आप देखिए 6q जो है, ये 6q जो है वो आपका इवन है, और ये 1 जो है वो क्या है, 1 प्लस ऑड है। तो इवन और ऑड को अगर हम जोड़ते हैं, इवन और ऑड को जोड़ते हैं तो क्या होगा आपका ऑड ही होगा। देखिए अगर दिक्कत हो रहा है थोड़ा समझ लीजिए, हम एग्जांपल एक बता देते हैं। एक इवन नंबर लेते हैं 2 और एक ऑड नंबर, कोई भी ऑड नंबर 3। हो सकता है कोई स्टूडेंट को समझ में नहीं आया सर इवन प्लस ऑड आपका ऑड कैसे होगा, थोड़ा समझ लीजिए। कोई इवन नंबर हम ले लेते हैं 2, ठीक है, और कोई ऑड नंबर कुछ भी ले लीजिए 7। अगर ऑड नंबर के साथ सिर्फ ऐड कर दिए तो वो ऑड ही हो जाएगा। आप जोड़िए, देखिए 9 हो गया, ये ऑड हो गया क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं होगा। अगर 2 से डिवाइड हुआ तो इवन। तो ये कंसेप्ट आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, r इक्वल्स टू हम लोग ले लेते हैं 2, थोड़ा स्पीड जाते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6q प्लस 2। तो आप थोड़ा सा देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज ये 6q जो है इवन नंबर है, ये 2 भी जो है इवन नंबर, इवन नंबर और इवन नंबर इवन हो गया, ठीक है। राइट चलो r इक्वल्स टू हम 3 ले लेते हैं, a इक्वल्स टू 6q प्लस 3। अगेन आप देखिए ये इवन हो गया और ये 3 जो है वो ऑड है, तो फाइनल आपका ये क्या हो गया, ये भी आपका ऑड हो गया। अगला r इक्वल्स टू 4, कहां तक लेंगे 5 तक लेंगे। a इक्वल्स टू हो जाएगा 6q प्लस 4, तो ये इवन है 6q और 4 भी आपका इवन है, तो ये फाइनल आपका रिजल्ट इवन आ गया। और लास्ट में r इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6q प्लस 5, तो ये आपका इवन हो गया और ये आपका ऑड हो गया, फाइनल आपका ऑड हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप थोड़ा देखिए, अब क्वेश्चन को पढ़िए, ज्यादा समझ में आएगा। बोला सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर, ये जो वैल्यू है ये सब पॉजिटिव इंटीजर, ये क्या है, ये पॉजिटिव इंटीजर है। यूक्लिड में भी हम लोग बोले हैं कि पॉजिटिव इंटीजर ए है, ठीक है। वो जो फॉर्म होगा ऑड इंटीजर, जो ऑड इंटीजर होगा वो किस फॉर्म में होगा, इस फॉर्म में। तो यहां देखते हैं ऑड इंटीजर वाला फॉर्म ये है, ये है और ये है। तो यहां बता दिया है कि ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। तो आप थोड़ा चेक कीजिए ये ऑड इंटीजर जो है वो किस फॉर्मेट में है, 6q प्लस 1 है ना। यहां भी देखिए 6q प्लस 3 में है, यहां भी है, ठीक है। और ये तो इस तरह से क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया। देयरफॉर लास्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, हेंस, ठीक है, हेंस एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, देयरफॉर यहां लिखते हैं, देयरफॉर यहां जगह नहीं है, यहां लिख देते हैं एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर
ठीक है, इज इन द फॉर्म ऑफ, इज इन द फॉर्म ऑफ 6q+1 और 6q+3 और 6q+5। तो ये क्वेश्चन आपका प्रूफ हो गया। अब देखिए इसी क्वेश्चन को दूसरा तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। यहां पे आप देखिए पूछ सकता है, सो दैट एनी पॉजिटिव इवन इंटीजर, इवन इंटीजर आप देखिए ध्यान से, इवन इंटीजर किस फॉर्मेट में है, देखिए तो 6q, 6q+2 और 6q+, तो क्वेश्चन पूछा जाता है सो दैट एनी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 6q, 6q+2। ठीक है, तो एक काम करते हैं, आप लोग के पास तो समय बहुत है, तो यहाँ पे इसको हम एक होमवर्क दे देते हैं। ठीक है, तो ये HW आप लिख लीजिएगा, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, सो दैट एनी पॉजिटिव, ऑड के जगह हम क्या करते हैं, इवन इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 6q, 6q+2 एंड 6q+4। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा, सारा चीज वैसे ही रहेगा, थोड़ा थोड़ा चेंजिंग होगा। ठीक है, क्वेश्चन को कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 में, इसको इरेज कर लेते हैं, क्वेश्चन आप उतार लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को डाउनलोड करने के बाद इसको इरेज कर लें। अगला रेडी बन बोला, अगला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जो कि वर्ड्स प्रॉब्लम है। देखिए वर्ड्स प्रॉब्लम भी आता है एग्जाम में। ठीक है, और ये भी है, बहुत कोई को वर्ड्स प्रॉब्लम में डर लगता है, बट यहाँ एक लॉजिक में बताऊंगा कि आप इस एक्सरसाइज के, इस चैप्टर के वर्ड्स प्रॉब्लम को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाओ। ठीक है, तो चलिए वर्ड्स प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 इसको हम लिखते नहीं है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं वर्ड्स प्रॉब्लम। ये देखने में इतना है, बहुत सिंपल है, लॉजिक इसका समझाते हैं। पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। एन आर्मी contingent of 616 member is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of column. What is the maximum number? इस पे ध्यान दीजिएगा। What is the maximum number of column in which they can march? देखिए याद रखिएगा, इसमें यहाँ पे ग्रुप की अगर बात कही जाएगी नॉर्मली, ठीक है, और बोलेगा मैक्सिमम, तो मैक्सिमम में थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं HCF। H मतलब हाईएस्ट, हाईएस्ट मतलब क्या होता है, मैक्सिमम। ठीक है, हाईएस्ट या मैक्सिमम बोला जाएगा तो आपको HCF निकालना है। ग्रुप की बात की जाएगी और ग्रुप में आपको बोला जाएगा मैक्सिमम नंबर निकालिए, हाईएस्ट नंबर निकालिए, 2 डेटा रहेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, HCF। यानी कि आपका ये क्वेश्चन हो गया, दैट इज वी नीड टू फाइंड क्या, we need to find HCF of, we need to find HCF of क्या, 616 and 32। तो ये तो हम लोग जानते हैं सिंपल। ठीक है, कैसे करते हैं बताओ। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो सकता है। देखो 32 को डायरेक्ट आपको देखना कितना बार में ही जाएगा, तो अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो 19 टाइम्स में जाएगा। ये नहीं एक बार में लेना है, डायरेक्ट 19 टाइम्स क्या आ जाएगा, 600 लास्ट तक। तो ये अगर हम इसको करेंगे कितना आएगा, रिमाइंडर 1। तो यूक्लिड एल्गोरिथम, बाय यूक्लिड एल्गोरिथम, यहां लिखना जरूर यूक्लिड डिवीजन लेमा, क्योंकि यूक्लिड ने बहुत सारे लॉ दिए हैं। वी कैन राइट क्या, बीच वाला टर्म्स 616 इक्वल्स टू 32 इंटू 19 प्लस रिमाइंडर 8। स्टेप 1 है, राइट। अब स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे आप बताइए। फिर यहाँ 8 का टेबल, 4 बार में 32, रिमाइंडर 0 आ गया, यानी कि ये आपका HCF हो गया। Therefore क्या हो गया, you can write 32, 8 into 4 remainder, therefore HCF equals to कितना आ गया, 8। Therefore the maximum number of column, therefore
मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, जो भी क्वेश्चन बोला था कितना हो गया, दे कैन मैच 8। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, ठीक है। तो मैक्सिमम रहेगा, तो इस बात को याद रखिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तब तक लिख। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। इसमें भी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके आपको बोला जा रहा है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो कि वो a था उसका, ठीक है, अगर वो जो फॉर्म है, ठीक है, उसका स्क्वायर करेंगे तो वो किस फॉर्मेट में आएगा, या तो 3m के फॉर्मेट में आएगा या तो 3m+1। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा हम लोगों ने लिख लिया है, यानी कि ये जो नंबर है इस नंबर का अगर स्क्वायर करेंगे तो वो या तो 3m के फॉर्मेट में आएगा या 3m+1। तो ये देखना है। तो सबसे पहले इस तरह का क्वेश्चन जितना भी हम बनाते हैं, सबसे पहले हम क्या फाइंड करना चाहते हैं, सबसे पहले जो हम फाइंड करते हैं वो डिवीजर फाइंड करते हैं। तो डिवीजर मतलब b। तो b हम कैसे क्वेश्चन को देख के फाइंड कर सकते हैं, ये है b की जगह, है ना। तो b का वैल्यू क्या हो गया 3। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर b इक्वल्स टू क्या हो गया 3। देयरफॉर हम लोग यहाँ क्या लिखे, b का वैल्यू 3 हम लोग निकाल लिए। यानी कि आप बोल सकते हो कि आपका जो r है वो 0 से 3 के बीच लाई करता है। तो आपका यहाँ r का वैल्यू क्या हो गया 0, 1 और 2, 3 से छोटा। तो ये वैल्यू हम पुट करेंगे इसमें, ठीक है। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, a इक्वल्स टू, यही पॉजिटिव इंटीजर है, वो b के जगह क्या लिखेंगे 3q और r। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, एकदम सेम उसी तरह से। अब r का वैल्यू एक बार 0, 1, 2 लेके देखेंगे। देयरफॉर इसका स्क्वायर करना है ना, तो एक काम करते हैं इसका स्क्वायरिंग भी कर देते हैं। इसका जब हम स्क्वायरिंग करेंगे, देयरफॉर स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 3q प्लस r, इसका स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 मानते हैं। अब r का वैल्यू 1/1 पुट करते हैं, r का वैल्यू 0 पुट करते हैं, ठीक है। तो ये a स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3q प्लस 0 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा क्या 3q का स्क्वायर। तो 3 3 जा, ये हो जाएगा 3 3 जा, ये हो जाएगा 3। तो हम लोग यहाँ 3q का स्क्वायर, 3 3 जा क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर, ठीक है। अब आप थोड़ा सा इसको लिख सकते हैं, आपको लिखना है किस फॉर्मेट में, या तो इस फॉर्मेट में या तो इस फॉर्मेट में। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3, है ना, 3, 9 को लिख सकते हैं 3 3 जा 9, 3q स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आप देखिए ये जो 3q स्क्वायर है उसको हम लोग m लिख सकते हैं। इसको लिख देते हैं 3m। m के जगह हम लोग क्या माने हैं यहाँ पे 3q स्क्वायर। तो आप देखिए ये जो क्वेश्चन है वो 3m के फॉर्मेट में आ गया। ये आपको खुद से मानना पड़ेगा, दिमाग तो आपको लगाना पड़ेगा। 3 लिखना है इस तरह से, और जो भी आएगा उसको आप मान लीजिए ये 3m के फॉर्मेट में आ गया। चलिए अब उसी तरह से r इक्वल्स टू 0 की जगह अब हम लोग r इक्वल्स टू 1 लेके देखते हैं। जब r इक्वल्स टू 1 लेंगे, ठीक है, फिर फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, 3q, r के जगह 1, इसका स्क्वायर, 3 3 जा 9q स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab, 2 इंटू 3q इंटू 1 प्लस b स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। तो आप देखिए ये कितना हो गया 9q स्क्वायर, 3 2 जा 6q प्लस 1। अब आप देखिए प्लस 1 है और ये दोनों 3 के फॉर्मेट में। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या ये दोनों में 3 कॉमन आ सकता है, आ सकता है। अगर आप इसको देखिएगा तो इसमें आप लोग 3 कॉमन ला सकते हैं, ठीक है। तो आप इसमें देखिए 3, इस पे ये दोनों पे 3 कॉमन आ जाएगा, तो 3 कॉमन ले लीजिए। 3 क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर, और ये आपका 3, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2q और रिमाइंडर 1। तो आप देखिए ये जो पूरा ये जो वैल्यू है इसको हम लोग क्या मान लेंगे, इसको आप मान सकते हैं m, ठीक है, इसको हम f मान सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 3m प्लस 1। तो यहाँ पे m जो आपने माना वो m क्या माना 3q स्क्वायर प्लस 2q,
ये तो मानना ही पड़ेगा, तो ये फॉर्मेट में आ गया। चलिए लास्ट हम लोग देख लेते हैं, r का वैल्यू हम लोग लेते हैं क्या 2 लेके देखते हैं। तो अगेन a स्क्वायर, ये हो जाएगा 3q प्लस 2 का स्क्वायर, एडिट करते हैं, ठीक है। 3 3 या क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर, और 3 3 2 जा 6, 6 2 जा 12q, ठीक है। और लास्ट में b स्क्वायर लेंगे, 2 2 जा 4। तो ये तो समझ में नहीं आ रहा, 3 कॉमन लेना है ये दोनों से, ये 4 हो जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताओ, इसको लिख सकते हैं 3q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1 लिख सकते हैं। अब इसमें देखिए 3 कॉमन आ गया, तो अगला 3 आप कॉमन ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा q स्क्वायर 4q प्लस 1, और इसमें कॉमन ले लिए अलग। तो आप यहाँ देखिए ये वाला वैल्यू, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, इसको हम लोग m मान लेते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, आप लिख सकते हैं उसको, क्या लिख सकते हैं 3m प्लस 1। तो यहाँ m जो माने हैं, m के जगह क्या माने हैं आप बताइए, m के जगह माने हैं q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। तो इस तरह से आप देखिए, चाहे रिमाइंडर 0 आए, 1 आए या 2 आए, तो हर फॉर्मेट में आपका जो फॉर्मेट आ रहा है नंबर का, वो या तो 3m या 3m प्लस 1 के फॉर्मेट में आ रहा है। ये 3m आ गया। दूसरा हम लोगों ने किया तो 3m प्लस 1 के फॉर्मेट में आया। तीसरा किया तो 3m प्लस 1 के फॉर्मेट में भी आया, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, बस यही वाला क्वेश्चन है, सिंपल। यहाँ चेंज किया गया है, यूज यूक्लिड एल्गोरिथम, सो द स्क्वायर के जगह क्या कर दिया, यहाँ पे क्यूब कर दिया। तो आपका स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता था a प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला रहेगा, सेम वही रहेगा, बट यहाँ फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज कर दिया है। वो किस फॉर्म में होगा, वो यहाँ देखिए, या तो 9m, ठीक है, और 9m प्लस 1, और 9m प्लस 8। तो सारा चीज वैसे लिखेगा, बस सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस होगा इसमें। यहाँ जो स्क्वायर है उसके जगह हम लोग क्या करेंगे, यहाँ क्यूब कर देंगे, ठीक है। और यहाँ b का वैल्यू चेंज हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। थोड़ा ये क्वेश्चन बड़ा बनेगा, ठीक है। तो आप इस तरह से a प्लस बी का होल क्यूब का क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। बन जाएगा, नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो ये आज के लिए इतना ही। आज हमारा एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गया, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा आपका वीडियो अपलोड करूं। मेरा बेसिक्स एम यही है कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जो है अभी लॉकडाउन में ये जो प्रॉब्लम्स जो है घर में जो बैठे हुए स्टूडेंट है वो समझ पाए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल के लिए